जो आपको अच्छा लगा? ध्यान नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब दीदी आ रहे हैं, अभी दीदी देते हैं चंदे का दीदी, है ना। दीदी को स्पेशल मंगाया गया है। तो दीदी सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम भैया। स्वास्थ्य अच्छा है दीदी? बहुत बढ़िया है भैया। हाँ, तो दीदी अभी पहले बता दिए एकदम शुभ में, अब बताइए कैसा लग रहा है? आज की कक्षा मुझे बहुत ही अच्छी लगी। शाबाश बेटा। और सबसे अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु मुझे यह लगा कि छात्र का पोर्टफोलियो बनाना। यदि हम कक्षा पहली में पोर्टफोलियो बना लेते हैं छात्र का, तो उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक विकास किस प्रकार से होगा, इसको हम कक्षा पहली से ही निर्धारित करते हुए चलेंगे। यदि कक्षा द्वितीय के आचार्य जी को कक्षा प्रथम से ही उसका पोर्टफोलियो मिल जाता है, तो वो उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं, उसको आचार्य जी स्वयं निर्धारित करके बच्चे के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग ये बनाते हैं तो ये हमारे भैया बहनों को बहुत फायदा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो विद्यालय स्तर में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो सकता है या? अच्छा, एक चीज ये है, ये 7 दिन का संकल्पना लगाते हैं। अब पहले हम लोग जब विद्या भारती में नहीं जुड़े थे तो मन में लगता था कि क्या प्रशिक्षण है, क्या प्रशिक्षण, ऐसा लगता था। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है, ये प्रशिक्षण होना चाहिए था कि नहीं? ये प्रशिक्षण बिल्कुल होना चाहिए था। और जैसे हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों के मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होगा, उसी प्रकार से इस संकल्पना के बाद हमारे अंदर भी मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। गुणात्मक परिवर्तन वह है जिसको हम अपने व्यवहार में लाते हैं। तो मैं स्वयं से ये अपेक्षा करती हूँ कि अपने विद्यालय में जा करके जो गुणात्मक परिवर्तन मेरे अंदर हुआ है, उसको प्रायोगिक तौर पर और सैद्धांतिक रूप पर, दोनों रूप में अपने विद्यालय में लागू करूंगी। बहुत सुंदर दीदी। एक चीज ये होता है दीदी, हम लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, है ना, बहुत कुछ, या तो फिर बहुत ऊंचे पद में रहते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हम लोग नहीं जानते। तो इस विद्या भारती वो सब सिखाने के लिए इस प्रकार से संकल्पना वक्त, सामान्य वक्त, दक्षता वक्त लगाता है। तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा प्रशिक्षण होते रहना चाहिए? इस प्रकार के प्रशिक्षण होते रहने चाहिए। और ऐसा प्रशिक्षण से हमको स्वयं का भी विकास होता है, साथ साथ बच्चों का भी विकास करने में हमको सहयोग मिलता है। देखिए, बच्चों का विकास हम तो होता ही है, लेकिन बच्चों के विकास करने से पहले हमको स्वयं का विकास करना आवश्यक है। क्योंकि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि उच्च बौद्धिक स्तर वाला व्यक्ति एक मात्रात्मक रूप से कम बौद्धिक स्तर वाले व्यक्ति के गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन करता है। तो यदि हम सामने वाले के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। और अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए पहले हमें प्रशिक्षण लेना होगा, है ना। तो इस प्रकार से जो प्रशिक्षण है वो अनेक स्तरों पर होने चाहिए। संकल्पना के बाद दक्षता, फिर सामान्य। कौन है ये लोग? तो उसमें हमारे भी व्यवहार में और गुणों में परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो ये है प्रशिक्षार्थी जिन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण करने आए हैं नवीन संकल्पना वर्ग। हमने उनसे भी चर्चा की, उनसे जाने की किस प्रकार की यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये संकल्पना वर्ग क्यों जरूरी है और किस लिए जरूरी है, सभी दीदियों ने बारी बारी से बताए। चले बने रहे।